तो हम बात कर रहे थे मंगल और बुध की। मंगल और बुध जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होते हैं तो ये आपको क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे दूसरे भाव में अगर लगन चार्ट में किसी जातक का मंगल और बुध साथ में स्थित हो तो ये युति आपको क्या रिजल्ट दे सकती है। मंगल और बुध जब भी सेकेंड हाउस में साथ में आते हैं तो बुध क्योंकि वाणी का कारक है और बुद्धिमत्ता का भी कारक है, तो इन दोनों की बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय रूप से बढ़ने की प्रबल संभावना को ये दिखाता है। मंगल एक एग्रेशन है, मंगल एक एक्साइटमेंट है, एक ऐसी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है जो क्विकली काम चाहती है, तुरंत काम चाहती है। ऐसा जातक जब किसी को आदेश देगा या किसी के साथ कोई बातचीत करेगा तो उसकी वाणी का प्रभाव काफ़ी क्विकली पड़ेगा। ऐसा जातक किसी भी प्रकार की नई शुरुआत, जैसे कि कोई नया घर बनाने, नई प्रॉपर्टी खरीदने या नया कोई बिजनेस करने, इन सब में काफ़ी माहिर होगा। शुरुआत करने में हमेशा ऐसा जातक माहिर होगा, अपनी फैमिली को लीड करेगा। अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति हो सकता है या अपनी फैमिली में, अपने परिवार में या अपने नेटवर्क में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है। ये जातक अपने खुद के प्रयासों से धन अर्जित करने में माहिर हो। तो मंगल के साथ आते हैं, ऐसे में मंगल की तो पावर बढ़ती ही बढ़ती है। मंगल यहाँ पर बुध को काफ़ी ज़्यादा, जो बुध की क्वालिटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। तो मंगल का जो गुण बढ़ता है वो ये है कि मंगल जब आप ब्लाइंडली कोई डिसीजन लेते हैं उसकी तुलना में जब बुध मंगल के साथ हो तो आप बहुत ही वाइजली कोई डिसीजन लेंगे। यहाँ वाणी का बहुत अहम रोल हो जाता है जब हम सेकेंड हाउस की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कई बार आपके रिश्ते बिगड़ेंगे भी, फैमिली के साथ तर्क वितर्क, वाद विवाद होगा या अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ भी कई बार तनाव उत्पन्न होगा, लेकिन वो सब आप हैंडल कर लेंगे। मंगल और बुध जातक को धन संपत्ति के मामले में काफ़ी धनी बना सकते हैं। जातक को धन को निवेश करने की और धन को कहीं भी यूज करने की जो क्षमता है, उसके पास जिस प्रकार की क्षमता होती है किसी अन्य व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता नहीं हो सकती। ऐसा जातक वास्तव में अपने खुद के प्रयासों से अपना कौशल डेवलप करेगा, अपनी बुद्धिमत्ता को डेवलप करेगा। जातक बहुत ज़्यादा चंचल होगा, मन काफ़ी एग्रेसिव होगा, उसका माइंड काफ़ी एग्रेसिव होगा। इस वजह से जातक किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में कभी भी घबराएगा नहीं, काफ़ी जोखिम लेने वाला होगा। अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कुछ भी करने वाला हो सकता है, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसे जातक दूसरों का फ़ायदा उठा लेंगे, कभी कभी दूसरों को प्रेशराइज करके या बातों में उलझा के दूसरों का फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे जातक धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए काफ़ी लालयित रहेंगे। अगर मंगल अच्छी स्थिति में यहाँ नहीं है तो जातक काफ़ी बार दूसरों का फ़ायदा उठाकर ही और काफ़ी चालाकी के साथ धन संपत्ति को अर्जित करेगा। तो मंगल लीडरशिप के गुणों को भी प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से आप धन संपत्ति के मामले में अपने परिवार को, अपनी फैमिली को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक लीड करेंगे। ऐसा जातक अपने खुद की पर्सनैलिटी की वजह से या धन संपत्ति की वजह से परिवार में या समाज में काफ़ी फेमस हो सकता है। जातक के पास कला कौशल बहुत ज़्यादा होगा, तीव्र रूप से वो बोलने वाला होगा। वाणी पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं रह सकता जब भी मंगल और बुध सेकेंड हाउस में साथ आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी जब भी आप वार्तालाप कर रहे हैं या कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा सोच समझकर बोलने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। मंगल और बुध जब भी साथ आते हैं तो मंगल बुध को फोर्स करते हैं और बुध को जब ये फोर्स करते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन का तरीका है, आपका जो बोलने का स्टाइल है वो काफ़ी बदल जाता है, काफ़ी तीव्र हो जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो आप किसी भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे बहुत ज़्यादा। आप रिश्तों को लेकर ही ऐसी स्थिति जरूर देखेंगे। रिश्तों को लेकर जब भी हम बात करें तो पारिवारिक रिश्ते हैं, आपके अपने भाइयों से जो रिश्ते हैं, आपके ससुराल पक्ष से, आपका ओवरऑल फैमिली से और जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं उनसे आपके रिश्ते, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली स्थिति दिखेगी। मंगल और बुध का साथ होना ये जातक को काफ़ी कुछ प्रोवाइड करेगा। ऐसा जातक छोटी आयु में ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर ऐसा जातक अपनी खुद की क्षमताओं पर बिलीव करे या खुद पर डिपेंड हो तो बहुत अच्छा कर सकता है। छोटी आयु से ही ऐसे जातक जिम्मेदारी निभा सकने में काफ़ी सक्षम होंगे। भले ये जिम्मेदारी अपने परिवार की, धन संपत्ति की लें या ना लें, लेकिन ये किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निभाने के लिए सबसे पहले तत्पर रहेंगे या ये जिम्मेदारी निभाने के योग्य रहेंगे।
मंगल और बुध जब भी साथ आते हैं, आपका जितना ज़्यादा क्लोज ये कंजक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको वाणी को लेकर दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा सटीकता से आप बोलते हो, कई कई बार आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते हो, कई बार आपकी जुबान फिसल जाती है। ये सब इसी वजह से होता है। बार बार कभी कभी आपके मन में विचार आएगा, लेकिन उसको आप सामने लाने में बहुत बार सोचेंगे नहीं, और आप काफ़ी जोखिम लेने वाले होंगे। आप क्या बोल रहे हैं, सोच समझकर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने वाला आपके कोई अगेंस्ट भी होगा, उसको आप आसानी से हैंडल कर लेंगे। मंगल और बुध यहाँ है तो जातक शुरुआत से ही, छोटी आयु से ही काफ़ी प्रतिभाशाली होगा। जातक की फैमिली काफ़ी रेपुटेड हो सकती है, जातक को फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। बट आगे चलकर लेटर एज में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा धनी बनेगा, वेल्थ एक्युमुलेट करेगा वो। इसके अलावा बहुत बड़ा कोई वक्ता हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऐसा वक्ता जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बोलने की क्षमता चाहिए, जहाँ पर फास्ट बोलने की क्षमता चाहिए। या हम इसको एक तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली भाषण, बहुत ही लाउड भाषण ऐसे लोग दे सकते हैं। साथ ही वाणी की जहाँ पर बात है, वाणी से दूसरों पर कैसे हावी हुआ जाता है, कैसे दूसरों को वाणी से दबाया जा सकता है, ये लोग ही जानते हैं। इसके अलावा ये चेहरे का एक्सप्रेशन, इनका आँखों का एक्सप्रेशन, ये सारे जो भी ओवरऑल बॉडी का एक्सप्रेशन है, ये इनके काफ़ी अच्छे होंगे। मंगल और बुध यहाँ साथ आते हैं तो जातक को शुरुआत से ही कोशिश करनी चाहिए, जब वो छोटी आयु में हो, छोटी आयु वाला हो, तभी उसको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। क्योंकि बुध के साथ जब भी मंगल आते हैं तो बुध के गुण बढ़ते हैं, और बुध के गुणों का काफ़ी तेज़ी से उपयोग होता है मंगल की वजह से। मंगल एक ऐसा एग्रेशन है जो किसी भी ग्रह को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है, और बुध तो ऐसे ग्रह हैं जो गोचर में भी अच्छी स्थिति में ही चलते हैं, अच्छी स्पीड से ही चलते हैं। तो देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में बुध का जब भी आपको देखना हो, मंगल के साथ जब भी युति कर रहा हो, तो जातक को कभी कभी बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति, अवसाद की स्थिति में भी डाल देगा, लेकिन जातक उन सबसे बहुत जल्दी उबर भी जाएगा। इस प्रकार के जातकों को चाहिए कि वो अपनी खुद की क्षमताओं पर बिलीव करें, और जब भी सेकंड हाउस की बात आती है थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। अपना एक्साइटमेंट थोड़ा कम रखें, और हमेशा एक बैलेंस्ड बात बोलें, एक लॉजिक के बेस पे बात बोलें। साथ ही मंगल बुध का साथ आना ये वाणी के द्वारा काफ़ी मल्टीटास्किंग व्यक्ति को बना सकता है। जातक भाषण देने में, संगीत में अच्छा हो सकता है, या कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ पर सामने वाले के साथ झगड़ा किया जा सकता हो, सामने वाले को धमकी दी जा सकती हो, ऐसे मामलों में भी ये लोग काफ़ी माहिर हो सकते हैं। फिर बात करें हम अगर धन की, तो धन की कैलकुलेशन वगैरह, या जो भी ज़मीन जायदाद के सौदे हैं, कोई चीज़ की बाइंग सेलिंग है, उनको लेकर ऐसे जातक काफ़ी तेज हो सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी आपका मंगल बुध के साथ युति करेगा आपके सेकंड हाउस में।